Yes, JG. So friends, a very hearty welcome to this session on Raman Maharshi and his teachings. पहले हम रमन महर्षि के जो कोट्स हैं, जो मैसेज हमने आज पोस्ट किए हैं, उनकी चर्चा करेंगे। रमन महर्षि का एक छोटा सा कोट है, Why change the environment? Your efforts can be made even now, whatever be the environment. इसमें कितना विजडम छिपा है। हम खुश होने के लिए, in order to be happy, we want to change the environment. We want to change the surroundings. हमारे चारों ओर जो घट रहा है, हमारी रिलेशनशिप, हमारा कुछ चीजों को पाना ना पाना, अपना व्यवसाय, अपना धन, अपनी हेल्थ, बहुत सारी चीजों को हम बदलना चाहते हैं। और बदलने के पीछे क्या कारण होता है? We want to be happy, we want to be contented. महर्षि रमन क्या कह रहे हैं? आप एनवायरनमेंट को छोड़ दीजिए, यू लीव अवे दी एक्सटर्नल सराउंडिंग्स, और आप अभी अपने एफर्ट्स कीजिए ऑन दिस मोमेंट, व्हाटएवर बी दी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से क्या फर्क पड़ता है, प्लस हो या माइनस हो, जस्ट लीव अवे दी एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंड योर ट्रू नेचर। ट्रू नेचर का समझ जाना ही, आई एम का होना ही, होनेपन में ठहर जाना ही, उसके बाद एनवायरनमेंट कैसा ही हो, उससे आपका मन स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़े। सो ऑल थ्रू आवर लाइफ, थ्रू आउट आवर लाइफ एज ए कॉमन मैन, हम लोगों का कोशिश होता है हम अपना एनवायरनमेंट बदलें। बच्चा जब से जन्म लेता है, उसके पेरेंट्स भी उसको बार बार इस बात के लिए परसुएट करते हैं, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा कोई ऑफिसर बनिए, या अच्छी किसी पोजीशन पे आइए, अच्छा धन कमाइए, अच्छी ख्याति लीजिए, और इसमें ही पूरा जीवन चलता है। और ये करने के पीछे क्या भाव होता है? सो दैट आई कैन बी हैप्पी, आई कैन गेट सम सेल्फ एस्टीम। तो उसके लिए मैं अपना इतना मेहनत करके अपने चारों ओर का एनवायरनमेंट मेरा अच्छा होगा, मुझको अच्छा मकान मिलेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अच्छी रिलेशनशिप बनेगी, और इन सब के पीछे केवल एक ही मकसद रहता है कि लेट मी बी हैप्पी। और भगवान कह रहे हैं, महर्षि कह रहे हैं, यू कैन बी राइट अवे, राइट नाउ यू कैन बी हैप्पी इफ यू बी जस्ट एज यू आर। एनवायरनमेंट को कुछ भी होने दीजिए, यू शुड नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट दैट, क्योंकि वो एनवायरनमेंट आपके माइंड में एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ सर्टेन थॉट्स। Once you are devoid of thoughts and you consider yourself the reality, then environment will not have any effect on you. It will become neutral so far as your happiness is concerned, which is your true nature. There was another quote from Raman Maharshi, everything comes out of ourselves. महर्षि कहते हैं जो भी कुछ सामने घट रहा है वो मेरे से ही आता है, मेरे सेल्फ से आता है। इफ वी नो आवर ओन सेल्फ, यदि हम अपने सेल्फ को समझ लें, एंड रिमेन स्टिल एज वी आर, और जो हैं हम वैसा हो जाए, देयर इज नथिंग एल्स, और कुछ करना ही नहीं है। ओनली इफ वी आर फिकल माइंडेड, एवरीथिंग कम्स अप अपॉन अस। चूंकि हमारा स्वभाव चंचल होता है तो सब चीजें हम पे आती हैं। यदि हम दृढ़ हो जाएं, दृढ़ निश्चय हो जाए हमारा, हमें बस अवॉइड करना है सेल्फ में, तो फिर कुछ भी करना ही नहीं है। यू आर दैट, यू आर हैप्पीनेस, यू आर ब्लिस, यू आर सच्चित आनंद। तो करना क्या है? अपने माइंड को, जो अभी बहुत चंचल है, इधर उधर भाग रहा है, एक्सट्रोवर्ट हो रहा है, टर्न इनवर्ड, अवॉइड इन सेल्फ, एंड यू बिकम हैप्पी because happiness is your nature. This was the next quote. And there was another quote from Maharshi, go on practicing. Practice करते रहिए, self inquiry का practice करते रहिए. Your concentration will be as easy as breathing. फिर आपकी जो attention है अपने अंदर ऐसे ही सहज हो जाएगी जैसे कि breathing है, श्वास लेते हैं।
दैट विल बी द क्राउन ऑफ योर अचीवमेंट। जब ये इतनी सहज हो जाए आपकी अटेंशन, सेल्फ अटेंशन, आपका अवॉइडिंग इन द सेल्फ, योर गोइंग इनवर्ड इतनी सहज हो जाए जैसा कि आप ब्रेथ ले रहे हैं, तो ये आपके अचीवमेंट्स का क्राउन, अचीवमेंट्स का ताज और अचीवमेंट्स की क्लाइमैक्स और अचीवमेंट्स का पिनेकल होगा, ये महर्षि कह रहे हैं। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग विच वी आर डूइंग। In the morning also there are some friends, in the evening also there are friends, in the night also there are friends. And the friends who are regular, who are doing regular practice, धीमे धीमे उनके 24 hours होने लगे, and there will be a tremendous understanding बढ़ेगी, there will be tremendous peace. आप नाव में रहने लगेंगे, इस क्षण में रहने लगेंगे। So that will be so amazing out of these teachings. There was one message. He who thinks is the soul or jiva. जो सोचता है, if I am a thinker, then thinker is the जीव or soul. महर्षि कह रहे हैं, सोचने वाला आत्मा या जीव है। He who exists as I am without any thought is God. और जो केवल I am के रूप में ठहरा हुआ है, केवल there is a I am, वो ईश्वर है, बिना विचार के। केवल I am में जो रहता है, इजनेस या एमनेस में रहता है, बिना किसी थॉट के, वो गॉड हो गया। If the thinker thinks with great love of that which merely exists as I am, this self-word turned thought will become the thought-free consciousness. कहते हैं कि जो थिंकर है, उसके अंदर इतना लव हो जाए, इतनी अर्ज हो जाए आई एम पे बने रहने की, आई एम पे कि बस मुझे आई एम पे एग्जिस्ट करना है, आई एम दिस, आई एम दैट, उसको छोड़ देना है, सिंपली स्टे और अबाइड एज आई एम। तो धीमे धीमे ये जो थॉटफुल कॉन्शियसनेस थी, जिसमें आई एम आधार था, वो भी इट विल गिव वे टू थॉट फ्री कॉन्शियसनेस विच विल डिस्ट्रॉय ऑल थॉट्स। तो क्या कहते हैं कि केवल आपको आई एम पे बने रहना, आई एम की फीलिंग पे, आई एम के विचार पे, और धीमे धीमे आई एम का विचार भी गिर जाए, एंड फिर सारे के सारे विचार गिर जाएंगे, और प्योर कॉन्शियसनेस, दैट विल बी द नेचर, योर नेचर। When the thinker thus dies along with his thoughts, the state of avoidance which remains shining as I am is the state of union with God, और शिव संयोज्य कहते हैं। जब सारा विचार गिर जाए, सोचने वाला भी खत्म हो जाए, विचार भी खत्म हो जाए, और केवल आपके हृदय में आई शाइन कर रहा है, तो क्या हो गया? वो आपका ईश्वर के साथ यूनियन हो गया, जिसको कहा शिव सायुज्य, शिव के साथ आपका सहयोग हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो इट इज इजी एंड इट इज डिफिकल्ट। जब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो धीमे धीमे ये अच्छा होने लगेगा। आई एम पे बने रहिए, कोशिश कीजिए आई एम पे बने रहे। आई एम पे जैसे जैसे बने रहेंगे, या आई को जैसे जैसे आप अंदर जाके आई पे ठहरेंगे, धीमे धीमे you will slip into I am. This is Maharishi saying. So we will just conclude this message and quote here only.